Okay, so this video is for class 6th student. Actually, in this video, I am going to discuss a very important topic, that is rounding off the numbers. Rounding off. Okay, rounding off means what? देखो, see, if you are given with 17, okay, a number 17, and I have to round it off to nearest 10. 17 to नियरेस्ट 10 कौन से टेंस के साथ में आएगा? हाँ, 17 जो है वो 20 के ज़्यादा नज़दीक है या 10 के? तो इट विल बी 20, है ना? 17 इज़ नियरेस्ट टू 20. दैट इज़ वाई वी round off the digits. Okay, estimates, we found the estimates by rounding off. Okay, this estimate is done nearest 10, ठीक है, नियरेस्ट हंड्रेड्स और नियरेस्ट थाउजेंड्स, है ना? तो हमें देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उसको राउंड ऑफ करना है. इज इट क्लियर? देखो, अब बहुत ध्यान से समझना. स्टार्ट करते हैं. राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं? देखो, सबसे पहले ना, जैसे मैंने ये 17 है, मैंने 17 को 20 के नज़दीक क्यों लिखा? देखो, अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूँ, सपोज दिस इज़ द नंबर लाइन. यहाँ पे लिया मैंने 10 और यहाँ पे लिया 20, ठीक है. अब 10 ले लिया और 20 ले लिया, इनके बीच में देखो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. अब ये रहा 17. तो 17 कौन से टेंस के ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, 10 के या 20 के? जो ये 17 है, दिस 17 इज नियरेस्ट टू 10 और 20. 20 ना, तो हमने उसका नियरेस्ट टेंस कौन सा लिया? 20, है ना? इस तरह से हम क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ करते हैं. राउंडिंग ऑफ द नंबर्स बाय नियरेस्ट टेंस. ओके, एस्टिमेट लगाना, ठीक है. सी, इफ़ यू आर गिवन विद नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट हंड्रेड, नियरेस्ट थाउजेंड, क्वेश्चन में ध्यान से देखना पहले कि दिया क्या हुआ है. हमें नियरेस्ट 10 निकालना है, नियरेस्ट हंड्रेड निकालना है या नियरेस्ट थाउजेंड. देखो, अगर मान लो कोई भी नंबर नियरेस्ट 10 निकालना है, फॉर नियरेस्ट टेंस, देख लो, जब हम टेंस की बात कर रहे हैं, फॉर नियरेस्ट टेंस, जब हम नियरेस्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो क्या देखना है? नियरेस्ट टेंस में देखना कि जो उस नंबर की लास्ट डिजिट है, उस नंबर की क्या लास्ट डिजिट, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होनी चाहिए. ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 कैसे? देखो, अगर 86 है, 86 जो है वो नियरेस्ट टेंस में किसके इक्वल आएगा? 80 और 90, 90 के. 86 जो है वो इक्वल आएगा किसके? 90 के, टू नियरेस्ट टेंस. जब हम नियरेस्ट टेंस की बात करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? 90 के, है ना? अगर 84 होता तो, इफ़ 84, तो 84 को किसके इक्वल लिखते हम? 80, क्योंकि नियरेस्ट 10, अप्रोक्सीमेशन में हम इसको किसके इक्वल लिखते? 80 के. इज इट क्लियर? जब हम नियरेस्ट टेंस की या अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं तो अगर 5 या 5 से बड़ा, अगर 85 आया तो 85 को किसके लिखेंगे? 90, ठीक है. 85 को क्या लिखेंगे? 90. ऐसे ही राउंडिंग ऑफ करते हैं, नियरेस्ट 100 भी, नियरेस्ट 1000 भी, ठीक है. नियरेस्ट 100 भी ऐसे ही होता है. नियरेस्ट 100 कैसे होता है? देखो, अगर मैं लिख रहा हूँ 172, 172, तो इसका नियरेस्ट टू हंड्रेड्स, अप्रोक्सीमेशन नियरेस्ट टू 100, 172. अब 172 200 के ज़्यादा नज़दीक है या 100 के? अब ये तो खुद भी सोच सकते हो. अब 172 है ना, तो ये 200 के ज़्यादा नज़दीक है या 100 के? इट इज़ नियरेस्ट टू 200. लेकिन अगर वहीं पे 131 होता, मान लो ये 131 होता,
तो ये 100 के ज़्यादा नज़दीक होता है या 200 के? सबको पता है इट इज़ नियरेस्ट टू 100। इस तरह से हम क्या करते हैं, नियरेस्ट निकालते हैं, नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट टू 200, नियरेस्ट टू, है ना, किसी के भी जब निकालते हैं तो 100 या टेंस का इस तरह से। अगर मान लो नियरेस्ट टू 1000, नियरेस्ट टू 1000, ठीक है, नियरेस्ट टू 1000 निकालना हो, अगर आपके पास क्वेश्चन हो 1754, 1754, 1754, अब ये चेक करो कि ये 1000 के ज़्यादा नज़दीक है या 2000 के ज़्यादा नज़दीक है, विच इज इट इज़ नियरेस्ट टू 1000 और 2000, है ना, किसके नज़दीक है वो, 1000 या 2000? यू कैन सी इट इज़ नियरेस्ट टू 2000, वाई 700 इज़ देयर, इट इज़ 700, सो इट इज़ नियरेस्ट टू 2000, इट इज़ नियरेस्ट टू 2000, है ना, 2000 के ज़्यादा नज़दीक है। लेकिन अगर वहीं पे होता 1325, अब देखो ये किसके नज़दीक होता, 1325, 1325, तो ये किसके नज़दीक होता, ये होता 1000 के नज़दीक, क्योंकि देखो 300 है। मैंने बताया अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर हो, इफ़ देयर इज 5 और 5 से ग्रेटर देन 5, देन वी कैन टेक द लार्जर वन, वरना क्या लेना है, स्मॉलर वन। इफ़ इट इज़ 1571, देन अगर 1571 हो तो सी 500 से तो बड़ा ही हो रहा है ना, 571 है तो 500 से तो बड़ा है, सो इट विल बी अगेन 2000, है ना। इफ़ देयर इज 8691, अगर 8691 हो, देखो 8691, 691 यानी कि फिर से 500 से तो बड़ा है, लेकिन 8000 के नज़दीक आएगा या 9, तो ये 9000 के नज़दीक आएगा। लाइक दिस वे यू हैव टू डू द अप्रोक्सीमेशन। समझ आया अप्रोक्सीमेशन कैसे करना है? दिस इज़ द वे ऑफ डूइंग द अप्रोक्सीमेशन, मतलब जिसके ज़्यादा नज़दीक। बस ये ज़रूर ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर नियरेस्ट टू 1000 बोला है तो 1000 वाला सोचना है, अगर नियरेस्ट टू 100 बोला है तो 100 सोचना है, अगर नियरेस्ट टेंस बोला है तो टेंस की तरह सोचना है। इज इट क्लियर? अब एक और चीज़ देखो, अगर हम बात करें, आई एम हैविंग वन मोर पेज, आई टेक, ओके, अगर हम बात कर रहे हैं जैसे अप्रोक्सीमेशन की, तो अप्रोक्सीमेशन में हम एक और जब बात करते हैं तो देखो, अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हो, ठीक है, यू हैव टू सॉल्व सपोज साइन 796 माइनस 314, suppose you are given with this question and you have to estimate, see question will write estimate और approx, ये word यूज होंगे, या तो एस्टिमेट लिखा आएगा या फिर अप्रोक्स कि इसका निकाल लो, टू नियरेस्ट हंड्रेड्स या नियरेस्ट टेंस, है ना। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ले लेते हैं नियरेस्ट हंड्रेड्स में, किस में लेंगे, नियरेस्ट 100 में, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा नियरेस्ट 100 में लेके। 796 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 700 और 800, इट इज़ नियरेस्ट टू 800, माइनस 314 किसके नज़दीक है, 300 और 400, 300, so 800 minus 300, the answer will be 500. Like this you have to solve. Is it clear? है ना। तो मतलब क्वेश्चन में देखना है कि क्या दिया हुआ है। सपोज देखो एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 एंड अ क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। देखो मान लो एक क्वेश्चन दिया 8325 माइनस 491, अब ये कह रहा है कि इसको नियरेस्ट 100 में लेके भी सोल्व करो और नियरेस्ट टेंस में लेके भी। अगर तुम अपनी बुक में एक्सरसाइज 1.3 देखोगे ना, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें दो तरह से सोल्व करना है उसको, एक तो नियरेस्ट हंड्रेड्स में लेके और एक नियरेस्ट किस में, टेंस में लेके। जब हम इसको सोल्व करेंगे नियरेस्ट हंड्रेड्स में लेके, किस में लेके कर रहे हैं हम, नियरेस्ट हंड्रेड्स में, तो देखो 8325 है,
325, तो 325 जो है 300 के ज़्यादा नज़दीक है या 400 के? इट इज़ नियरेस्ट टू 300, सो वी विल राइट इट एज 8300। देख लो, नियरेस्ट 100 लेना है, 1000 वाली टर्म को मत चेंज करो, 1000 वाली टर्म चेंज नहीं होगी क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, नियरेस्ट 100। तो 325 को देखो, 325, it is nearest to which one, 300 or 400? It is nearest to 300, so write 8300. Now 491, 491 is nearest to 400 or 500? किसके नज़दीक है? It is nearest to 500, so minus 500. Now subtract 0 0, 13 minus 5 8 and 7. This is the answer. This is the answer when we take nearest hundreds. But if we solve the same question, देखो इसी क्वेश्चन को अगर हम नियरेस्ट किसके बनाएंगे, नियरेस्ट टेंस के, अब की बार देखो हम हंड्रेड्स वाली टर्म को चेंज नहीं करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द हंड्रेड्स टर्म, वी आर गोइंग टू चेंज द नियरेस्ट टेंस टर्म, है ना। तो देखो यानी कि इस वाले क्वेश्चन में देखो 8325, 8 को चेंज नहीं करेंगे, वाई, इट इज़ द थाउजेंड्स टर्म, 3 को भी चेंज नहीं करेंगे, इट इज़ द 100 टर्म, है ना। तो 25, अब ये 25 20 के ज़्यादा नज़दीक है 30 के, यू विल से इट इज़ इन बिटवीन, यू विल से दैट 25 इज इन बिटवीन, लेकिन मैंने बोला था अगर 5 आ जाता है देन वी टेक द लार्जर वन, सो वी विल टेक इट एज 8330 माइनस 491। देखो टेंस की बात कर रहे हैं तो 4 को तो चेंज नहीं करेंगे, 4 एज इट इज। अब 91 जो है 90 के ज़्यादा नज़दीक है या आगे, ये 90 के नज़दीक है, सो राइट इट एज 90 एंड सब्ट्रैक्ट 0, 13 माइनस 9 इज व्हाट, 4, 12 माइनस 4 8 एंड 7, दिस इज़ द आंसर। सी, एक बार हमने इसी क्वेश्चन को क्या किया, नियरेस्ट टेंस लेके सोल्व किया, एक बार नियरेस्ट हंड्रेड्स लेके सोल्व किया, इस तरह से सोल्व करना है। अच्छा देखो, ये तो हुआ प्लस या माइनस करने की बात, ऐसे ही हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अपनी बुक में ना क्वेश्चन नंबर 3 देखना, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इफ़ यू आर गिवन विद 578 मल्टीप्लाई 161, देखो, और नियरेस्ट हंड्रेड से कर रहे हैं, हम कर रहे हैं नियरेस्ट हंड्रेड्स, नियरेस्ट हंड्रेड्स लेके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब 578 600 के ज़्यादा नज़दीक है या 500 के, 600 के, मल्टीप्लाई 161 किसके नज़दीक है, 200 या 100, 200, सो इट विल बी 6 2 जा 12 एंड देन 4 zeros. This will be the answer. In this way we solve the approximation method by using nearest 100, nearest tens या फिर nearest thousands. Okay, in this way we solve. Just try to solve this exercise 1.3. See the video by repetition mode. Okay, उसको repeat कर करके देखते जाओ. You will be able to understand the things कि कैसे nearest 100 लिया जाता है, nearest 1000 लिया जाता है, ये सब, ठीक है। फिर भी डाउट आता है, यू कैन आस्क इन द ऑन माई व्हाट्सएप और इन कमेंट्स ऑल्सो। इज इट क्लियर? देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, आई थिंक वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर देन। Okay, no, before moving to the next chapter, one more things is remaining, that is Roman numeral. I will explain in the next video.